खड्गे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। आर्हत वाङ्मय में कहा गया है, पढ़मम नानम तओ दया एवं चिट्ठई सव्व संजये अन्नाणी किंकाही किंवा नाहि छेय पावगम। शास्त्र में कहा गया है, पहले ज्ञान और फिर दया आचरण। अज्ञानी जिसके पास ज्ञान ही नहीं है वह क्या कर पाएगा और कैसे जान पाएगा कि क्या उसके लिए श्रेय है और क्या पाप होता है। यानी ज्ञान पूर्वक आचार, ज्ञान हो और ज्ञान के बाद आचार भी अच्छा हो जाए, ज्ञान युक्त आचार हो, तो आदमी कल्याण की दिशा में आगे बढ़ सकता है। कोरा ज्ञान है, साथ में आचार है ही नहीं, समता है ही नहीं, वीतरागता आई ही नहीं, तो कोरा ज्ञान मोक्ष दिलाने वाला नहीं। और यह भी एक बात है, कोरा ज्ञान होगा तो पूरा ज्ञान हो भी नहीं सकता। केवल ज्ञान तो हो ही नहीं सकता जब तक समता वीतरागता नहीं आ जाती है। तो ज्ञान पूर्वक आचार, अहिंसा एक आचार है, परंतु अहिंसा को जान ले आदमी तो अहिंसा का पालन सम्यकतया हो सकता है। न हिंसा को जानता न अहिंसा को जानता, न धर्म को जानता न कर्म को जानता, वो संयम का पालन, महाव्रतों का पालन, व्रत का पालन और सम्यक आचार का पालन कितना कर पाएगा। अहिंसा एक धर्म है, अहिंसा एक जीवन शैली की पद्धति भी बन सकती है और अहिंसा एक नीति भी बन सकती है। हम लोग जैसे साधु हैं उनके लिए तो अहिंसा का पालन एक महाव्रत के रूप में सूक्ष्मता के साथ करना अपेक्षित होता है। गृहस्थ भी अहिंसा का अपनी स्थिति के अनुसार पालन करे तो अहिंसा एक धर्म है और अहिंसा को तो परम धर्म कहा गया। अहिंसा परमो धम्मो, अहिंसा परमो धर्म है, अहिंसा परम धर्म है। तो अहिंसा एक धर्म है और अहिंसा एक जीवन शैली भी बन सकती है कि जीवन का तरीका अहिंसा से युक्त हो। ऐसा जीवन जिए जिसमें हिंसा से विरति रह सके, चलने में, बोलने में, खाने में, पीने में अहिंसा का ध्यान रखे। चलना है, जितना संभव हो सके मेरे पैर से जीव न मर जाए, तो वो भी एक जीवन की प्रवृत्ति है चलना। और खाना पीना है, जितना हिंसा से बचाव हो सके,
मांसाहार से बचाव, कि नॉन वेज नहीं, नॉन वेज के लिए नो, नो नॉन वेज, नॉन आ गया, नॉन तो पहले नो लगा दें, नो नॉन वेज, मांसाहार नहीं, अंडा मांस मच्छी वो मुंह का स्पर्श न करे। और शाकाहार में भी जितनी अहिंसा, कि जमीकंद है, लहसुन प्याज शकरकंद गाजर मूला आदि जमीकंद अनंतकायिक चीज़ों से जितना परहेज रह सके, यानी जितना अहिंसा की दिशा में आगे बढ़ा जा सके। कि रात्रि भोजन है, रात में नहीं खाएं, तो पूरा रात्रि भोजन न छोड़ सकें, रात को 9 बजे के बाद 10 बजे के बाद तो भोजन नहीं करना है। ऐसे संकल्पों से जीवन शैली के साथ अहिंसा को जोड़ा जा सकता है। और व्यवहार में ये निरपराध की हत्या कभी न हो जाए, तोड़ फोड़ जैसी चीज़ों में व्यर्थ सहभागिता न हो जाए। तो अहिंसा धर्म है और अहिंसा एक नीति है। जीवन शैली के साथ भी अहिंसा जुड़ सकती है। अहिंसा पॉलिसी है कि हमारी नीति, भले राष्ट्र की नीति हो तो राष्ट्र की नीति में भी कि अहिंसा रहे। पड़ोसी देश हैं, पड़ोसी देशों के प्रति जितना संभव हो सके अहिंसा पूर्ण व्यवहार हो, मैत्रीपूर्ण व्यवहार हो। राष्ट्र की कार्य पद्धति में ज़्यादा से ज़्यादा अहिंसा का प्रभाव हो। अहिंसा युक्त राष्ट्रीय नीति ज़्यादा हितकारिणी कल्याणकारिणी हो सकती है। समाज की व्यवस्थाओं में भी एक अहिंसा की नीति हो, न्यायपालिका में भी अहिंसा की नीति हो। लोकतंत्र होता है, राजतंत्र की भी शासन प्रणाली होती है। प्रणाली भले राजतंत्र की हो या लोकतंत्र की हो, दोनों प्रणालियों में अहिंसा का प्रभाव रहे। आज भारत लोकतांत्रिक प्रणाली से शासित होने वाला देश है, बड़ा देश है। और लोकतंत्र में, डेमोक्रेसी में विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, उधर प्रेस, तो ये दो लोकतंत्र के मानो कई पिलर्स हैं, स्तंभ हैं। इनमें भी अहिंसा की नीति रहे। विधायिका विधान बनाने वाली बॉडी है, संकाय है, कि वहाँ भी अहिंसा, देश में कैसे अहिंसा हो, कैसे मैत्री भाव रहे, किसी के साथ अन्याय न हो, किसी का हक न छीना जाए, किसी का अधिकार मारा न जाए। यूँ एक विधान व्यवस्था में भी अहिंसा रहे। कार्यपालिका भी, शासन भी किया जाए तो वहाँ भी अहिंसा, किसी को व्यर्थ प्रताड़ित न होना पड़े। भले एक सामान्य आदमी है, वह भी अन्याय का भाजन न बन जाए। न्यायपालिका में तो न्याय की बात होती है, वहाँ तो छोटे से छोटा आदमी हो और बड़े से बड़ा आदमी हो, अन्याय किसी के साथ होना ही नहीं चाहिए। न्याय में, न्याय देने में थोड़ी देरी तो भले हो जाए, अन्याय नहीं होना चाहिए। न्याय तो मान लो छानबीन करने में, पूछताछ करने में, तथ्य को खोजने में कुछ समय भले लग जाए, वो इतनी बुरी बात नहीं। तो जल्दबाजी में अन्याय हो जाए किसी के साथ, वो अच्छा नहीं। तो न्यायपालिका, जो न्याय की सुरक्षा करने वाली, न्याय देने वाली है, वहाँ भी अहिंसा की नीति रहे। तो
अहिंसा धर्म है, अहिंसा जीवन शैली का अंग बन सकता है, अहिंसा एक नीति है, समाज नीति, समाज की व्यवस्थाओं में भी अहिंसा रहे। परिवार की नीति में भी अहिंसा, पारिवारिक नीतियां हो उसमें भी अहिंसा, कि ऐसा नहीं कि किसी को प्रताड़ित तो होना पड़े। परिवार में, घर में भी घरेलू हिंसा, कि परिवार के सदस्यों के साथ व्यवहार कैसा है, पारस्परिकता कैसी है। तो यह परिवार में, पारिवारिक नीतियों में भी अहिंसा, बच्चों में भी अहिंसा का भाव रहे। देखिए, अब यों हिंसा के कई प्रकार हैं। अब एक हिंसा है ये आरंभजा हिंसा। आप लोग गृहस्थ हैं, खेती बाड़ी भी करने वाले करते हैं, खेती बाड़ी में भी जीव हिंसा संभव है। खाना बनाते हैं, भोजन, उसमें भी जीव हिंसा, जीव जंतु हिंसा तो बहुत संभव है। अग्निकाय, अपकाय, वनस्पति काय, छोटे मोटे जीव, तो वहाँ भी हिंसा हो। जीवन के आवश्यक कार्यों में, गृहस्थ जीवन में तो हिंसा बहुत संभव है। तो वो एक जरूरी हिंसा, अर्थ हिंसा उसे कहा जा सकता है। अब एक प्रतिरक्षात्मक हिंसा है। देश की, राष्ट्र की नीति में अहिंसा हो, परंतु आखिर गृहस्थ हैं, नागरिक हैं, तो राष्ट्र की सुरक्षा के लिए कभी हथियार भी हाथ में लेने पड़ते। सैनिक हैं देश के, मान लो, अब सैनिक हैं तो उनका तो एक वो कार्य है राष्ट्र की सुरक्षा का ध्यान रखना। तो कोई राष्ट्र की सुरक्षा के लिए, नागरिकों की रक्षा के लिए उनको लगे, या नेतृत्व को लगे कि दूसरी कोई शत्रु सेना आक्रमण करने को तैयार है, हमला होने वाला है, तो देश के सैनिक हैं, उनको तो हथियार लेकर सन्नद्ध होना पड़ सकेगा। और कभी अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए, देश की रक्षा के लिए हथियार का उपयोग भी करना पड़ जाए, तो वो भी एक प्रकार से नागरिकों की रक्षा के लिए, राष्ट्र की रक्षा के लिए, मातृभूमि की सुरक्षा के लिए हिंसा करनी पड़ सकती है। तो वो एक रक्षा के लिए हिंसा है। मूल उद्देश्य मारना नहीं, वो रक्षा उद्देश्य, उसके लिए वो हिंसा का साधन काम में लेना पड़ सकता है। अब यूं तो धार्मिक हैं, जैन धर्म से जुड़े हुए ऐसे लोग भी सेनापति बन, सेना में भर्ती हो जाए, तो उनको भी कभी हिंसा में भाग लेना पड़े, तो वो श्रावक होते हुए भी उनको कभी देश की सेवा के लिए, मान लो सैनिक बने हो तो हिंसा में भी जाना पड़े, तो वो एक अपेक्षित या आवश्यक मान लो। हालांकि साधु तो अहिंसा मूर्ति हो, पर गृहस्थ हैं, कि साधु की तुलना तो गृहस्थ कैसे करें, कि साधु बन जाए फिर तो न सेना में भर्ती होना है, न रसोई बनाना, सबसे मुक्त हो सकता है। तो श्रावक यह सोचता है भी मैं साधु की तुलना में तो अभी गृहस्थ हूं, तो आ नहीं सकता। साधुओं को धन्य है तो महाव्रत पालने वाले। तो श्रावक क्या सोचता है, धन्य है मुनिवर महाव्रत पालते सद्भाव से, सर्व हिंसा त्याग करवे जी रहे समभाव से। है महाव्रत साध्य मेरा किंतु वह दुसाध्य है, पर अणुव्रत मार्ग मध्यम सरल और सुसाध्य है। स्वत्व रक्षा के लिए मैं भाव से प्रतिबद्ध हूँ, देश की हित सिद्धि के दायित्व से
आबद्ध हूँ, देहधारी हूँ अतः आरंभ भी अनिवार्य है, किंतु यह संकल्प जा हिंसा सदा परिहार्य है, हिंसा सदा तो श्रावक सोचता है कि साधुओं को तो धन्य है जो घर बार छोड़ के अहिंसा आदि महाव्रतों को स्वीकार कर चुके हैं, तो हम तो गृहस्थ हैं, तो साधु जितनी अहिंसा तो हमारे लिए संभव नहीं, मुश्किल है। गृहस्थ हैं तो आरंभ भी करना पड़ता है, खाना पीना आदि, और राष्ट्र में हैं तो राष्ट्र की रक्षा में भी योगदान देना पड़ सकता है। तो ये तो मान लो एक कर्तव्य मान लो, आवश्यक मान लो कार्य हैं, परंतु संकल्प जा हिंसा में मैं भी न जाऊं, कोई मतलब नहीं। बस गुस्सा आ गया और किसी को मारने को तैयार हो गया, लोभ आ गया, अति लोभ, तो किसी को मारने को तैयार हो गया। तो एक लोभ गुस्सा, इससे इरादा करके अमुक को मार दूं, कि ऐसी हिंसा में तो मैं कभी भी न जाऊं। तो गृहस्थ जीवन में भी अहिंसा का पालन हो, यह अपेक्षित है। परम पूज्य परम श्रद्धेय आचार्य भिक्षु, और उन्होंने अनुकंपा, दया, दान इन विषयों में अपने मंतव्य रखे हैं, और किसी को भी नहीं मारना, मैं किसी को नहीं मारूं, यह संकल्प है, यह दया भी है, अभय दान भी है, कि मैं किसी को नहीं मारूं। तो साधुओं का अपना अहिंसा धर्म है, धर्म तो एक ही अहिंसा धर्म, मात्रा का फर्क है, साधुओं की मात्रा ज़्यादा है अहिंसा की, गृहस्थ लोग हैं भले मात्रा उनकी कम है, पर धर्म तो वो का वो है, रास्ता वो का वो है, गति किसकी कितनी वो अलग बात है। और मारना तो हिंसा है ही, अपनी ओर से किसी को कटु जबान भी नहीं बोलना, वाणी से भी अहिंसा, कटु जबान, बिना मतलब किसी को बुरा लगे ऐसी बात ही क्यों बोलना, दूसरा बोले तो बोले, मैं नहीं बोलूं कटु जबान। आचार्य भिक्षु को तो कह दिया गया कि तुम्हारा मुंह देख लिया मुझे नरक में जाना पड़ेगा, ठीक है कह दिया। अब ऐसा कोई कह दे तो गुस्सा भी आ जाएगा, ऐसा बोलता है कि तुम्हारा मुंह देख लिया सुबह सुबह इसलिए मुझे नरक में जाना पड़ेगा, यानी कितना अपमान है। स्वामी जी को कह दिया। अब साधु को तो गुस्सा करना ही नहीं चाहिए। स्वामी जी ने सुन लिया, हम भिक्षु स्वामी को श्रद्धा की भावना से स्वामी जी कहा करते हैं, स्वामी जी स्वामी जी। तो स्वामी जी ने कहा कि अच्छा मेरा मुंह देख लिया सुबह इसलिए नरक में जाना पड़ेगा। हाँ तुम्हारा मुंह देख लिया, अच्छा तुम्हारा कोई मुंह देख ले सुबह सुबह वो कहाँ जाता है? तुम्हारा कोई मुंह सुबह सुबह देख ले वो आदमी कहाँ? मेरा मुंह देख ले वो तो स्वर्ग में मोक्ष में जाता है, मेरा मुंह देखने वाला। अच्छा तो स्वामी जी ने कहा अभी मेरा तो यह कोई सिद्धांत धारणा नहीं है कि मुंह देखने मात्र से कोई नरक में चला जाएगा या स्वर्ग या मोक्ष में चला जाएगा। तुम्हारी जो धारणा या तुमने जो कहा है उसके अनुसार मैंने तो आज तुम्हारा मुंह देखा है, तो मुझे तो स्वर्ग और मोक्ष, अब तुम्हारी तुम जानो तुम्हें क्या मिलेगा, मुझे तो स्वर्ग और मोक्ष। यानी गुस्सा नहीं करना, किसी ने कह दिया तो कह दिया, तरीके से उसको समझा सकें वो प्रयास तो कर सकते हैं। आवेश गुस्सा नहीं करना चाहिए। गुस्सा करना तो प्राय हार है, गुस्सा करना खुद की हार है। कोई दूसरा कुछ भी बोल दे हम वापिस गुस्सा करते हैं तो हमारी तो एक तरह छोटी मोटी हार हो गई। और समता रखना, क्षमा रखना उपहार है, तो हम हार में न जाएं, उपहार प्राप्त करें। समता रखो, शांति रखो। प्रेक्षा ध्यान में आता है न प्रियता न अप्रियता,
समता भाव। पारस जी बैठे हैं, प्रेक्षा ध्यान का कितना काम, कितना प्रयोग कराने वाले, तो प्रेक्षा ध्यान में अपनी समता की प्रेक्षा, बस न प्रियता और न अप्रियता। कांडीवली बॉम्बे उधर वर्षों से लगे हुए हैं प्रेक्षा, अब तक का 25वां वर्ष की बात हो रही है। तो प्रेक्षा ध्यान परम पूज्य गुरुदेव तुलसी आचार्य महाप्रज्ञ जी जो फरमाते, कितने शिविर आज भी, अभी वर्तमान में भी शिविर लगते हैं प्रेक्षा ध्यान के। तो प्रेक्षा ध्यान से भी कितने लोग जुड़े हुए भी हैं, कितने प्रयोग कराने वाले व्यक्ति हमारे साधियाँ साधु समणियाँ हैं, अपने ढंग से जो कुछ कराने वाले हैं, अथवा खुद को भी करना चाहिए अपने जप ध्यान। तो यह ध्यान है वो अध्यात्म, यानी अध्यात्म में समता नहीं आया तो कितना क्या, अध्यात्म में समता आनी चाहिए, राग द्वेष मुक्ति रहे। तो आचार्य भिक्षु जो एक ऐसे संत पुरुष थे जिनके जीवन में तो कठिनाइयाँ प्रतिकूलताएं भी कितनी आई होंगी, अगर समता भाव न हो, सहिष्णुता न हो तो मुश्किल है आगे बढ़ना। तो आदमी घुटने टेक दे, इतना विरोध, आगे क्या बढ़े, छोड़ो छोड़ो। तो समता की साधना तो आचार्य भिक्षु और उनकी फिर उत्तरवर्ती आचार्य परंपरा हुई है। और आज हम उनके धर्म संघ में, उनसे संबद्ध धर्म संघ में साधना कर रहे हैं। तो हमारे जीवन में अहिंसा जीवन शैली के साथ जुड़ी रहे, यह अपेक्षित है। दानान सिद्धम अभयपयाणम सच्चे सुया अणवज्जं वयन्ति तवेषु या उत्तम बंभचेरम लोगुत्तमे समणेणाय पुत्ते।